हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि डीएड एग्जाम की तैयारी, जैसे हमने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करे थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हमने देखे थे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोस्तों तो पेपर 11 के कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं जिनके, और अभी तक हमने नहीं करा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 11 से रहेगा। और टॉपिक है हमारा डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली, परिवार के साथ साझेदारी का विकास करना। परिवार के साथ साझेदारी का विकास, जैसे कि दोस्तों ये हमारा पेपर 11 जो है पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल पर बेस्ड है। इसमें हमने परिवार की साझेदारी इंक्लूड यानी कि समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखकर करनी है, विद्यालय को ध्यान में रखकर करनी है और बच्चे की सुविधा के लिए करनी है। ठीक है, तो परिवार की साझेदारी क्या है, यानी कि विद्यालय के साथ परिवार और समुदाय, विद्यालय, परिवार, समुदाय, बच्चा, इन चारों चीजों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली यानी कि परिवार के साथ साझेदारी का विकास करना है। कैसे कर सकते हैं तो बताना है दोस्तों इसमें। ठीक है, अगर ये कोई आएगा, वैसे तो मुझे लगता नहीं है 10 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर के लिए आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 5 नंबर में आता है तो आपने इसके बारे में बताना है क्या है और इसके लाभ क्या क्या है, वे सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार के साथ साझेदारी का विकास करना शिक्षा का एक मौलिक तत्व है, यानी कि परिवार के साथ साझेदारी का विकास करना शिक्षा का एक मौलिक तत्व है। मौलिक तत्व क्यों कहा गया है, फंडामेंटल एलिमेंट्स क्यों बताया गया है, क्योंकि एजुकेशन, जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं शिक्षा के साथ, तो शिक्षा के समझने के लिए, उस छात्र को समझने के लिए उनके माता पिता की साझेदारी या सहयोग उनका महत्वपूर्ण होता है। उसके भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए, बच्चे की आवश्यकता क्षमता को समझने के लिए, है ना, उसकी रुचि अभिरुचि को समझने के लिए हमें माता पिता का सहयोग चाहिए होता है। तो इस चीज का विकास हम कैसे कर सकते हैं, ठीक, यह क्यों आवश्यक है। तो कह रहे हैं परिवार के साथ साझेदारी का विकास करना शिक्षा का एक मौलिक तत्व रहा है। ठीक है, जिसमें अभिभावक, माता पिता या अन्य सदस्य को विद्यालय या समुदाय में शामिल करना एक सहयोगी के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में परिवार की साझेदारी अत्यधिक आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि आवश्यक तत्व है अभिभावक, यानी कि माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य, किसी भी सदस्य अभिभावक को विद्यालय के समुदाय में, विद्यालय हो गए या समुदाय हो गए, समुदाय के अंदर विद्यालय होता है और विद्यालय एक क्या है, समुदाय का हिस्सा है। ठीक है, तो समुदाय में शामिल करना एक सहयोगी के रूप में, परामर्शदाता के रूप में। सहयोगी के रूप में क्यों करना है, क्योंकि देखिए जब कोई भी शिक्षक विद्यालय में बच्चे के साथ कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम कर रहा है या आईपी बना रहा है, तो उसके लिए बच्चे को समझने के लिए, ठीक है, उसकी आशा निराशा, उसकी प्रतिभा, इन सभी को समझने के लिए, उसकी इच्छाओं को समझने के लिए, रुचि को समझने के लिए, ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे कि माता पिता का सहयोग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माता पिता शिक्षक का सहयोग करेंगे, शिक्षक माता पिता का सहयोग करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान देंगे। परामर्शदाता के रूप में अगर कोई भी शिक्षक को समस्या आ रही है बच्चे के साथ कार्य करने में, उनको प्रशिक्षण देने में, शिक्षण कार्य देने में, पाठ्य योजना बनाने में या पाठ्यक्रम निर्धारित करने में, तो क्या होगा, परामर्शदाता के रूप में माता पिता का साझेदारी और सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं कि समुदाय में शामिल करना एक सहयोगी के रूप में और परामर्शदाता के रूप में। ठीक है, विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में परिवार की साझेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब सभी क्रियाकलापों से मतलब हो गए शैक्षणिक और शैक्षणिक। शैक्षणिक कार्यक्रम अगर हम बोले कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम जो विद्यालय में होते हैं उनमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं, अगर परिवार वाले उसमें साझेदारी करेंगे तो उनकी प्रतिभाओं को समझ पाएंगे और प्रतिभा को निखारने में उनकी मदद करेंगे, हर कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, भागीदारी बनेंगे, साझेदारी करेंगे, तो ये क्या है, विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, माता पिता की साझेदारी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, यानी कि माता पिता की साझेदारी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। कैसे देती है दोस्तों, जब शिक्षक किसी भी कार्य योजना को बनाता है बच्चे को प्रशिक्षण देने के लिए, तब अगर बच्चे की रुचि हमें पता हो, किस दिशा में है, किस विषय में है, उसकी क्षमता पता हो, उसका स्तर पता हो, आवश्यकता पता हो, उसके अनुसार अगर हम
लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्यों का चयन करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो हमें प्रगति उसकी अच्छी दिखाई देती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अभिभावक ये कह रहे हैं कि माता पिता की साझेदारी उतनी ही बेहतर होती है, माता पिता की साझेदारी बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जितने प्रभावी ढंग से माता पिता की साझेदारी होती है या माता पिता की साझेदारी होगी, जितने प्रभावी ढंग से माता पिता की साझेदारी होगी उतनी ही बेहतर बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि होगी। जिस तरीके से माता पिता अपने पार्टनरशिप सहयोग देंगे बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में, उतनी ही बच्चे की अधिगम प्रक्रिया की जो उपलब्धि होगी, शैक्षणिक उपलब्धि होगी, वह कैसी होगी, बेहतर होगी। फिर कह रहे हैं अगर परिवार या अभिभावक बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में साझेदारी करते हैं तो उनका शिक्षण कार्य, विद्यालय और बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होता है। क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, कह रहे हैं अगर परिवार या अभिभावक बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में साझेदारी करते हैं, शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं, तो उनका जो मतलब अभिभावकों का क्या होता है, उनका शिक्षक पर, विद्यालय पर, शिक्षण कार्य और बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, हम कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब वे विद्यालय भी जा रहे हैं तो विद्यालय का पर्यावरण, उनका वातावरण कैसा है, ठीक है, शैक्षणिक वातावरण क्या है, ढांचा प्रदान कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टीचिंग चल रही है, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इन सभी को देखकर क्या होता है, विद्यालय में जाकर एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है विद्यालय के लिए, शिक्षक के लिए और शिक्षण कार्य को लेकर, और अपने बच्चे के प्रति भी वे सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ये कार्य कर सकता है। ठीक है, और बच्चों को भी विद्यालय अनुसार परिवार में एक शैक्षणिक ढांचा प्राप्त होता है। यानी कि क्या करते हैं शिक्षक जब अभिभावक जब विद्यालय में ये देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट बच्चों को दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, उसी तरीके का एनवायरनमेंट में घर में उनको देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों को भी विद्यालय अनुसार परिवार में एक शैक्षणिक ढांचा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं विद्यालय में माता पिता की साझेदारी समुदाय में एक बेहतर प्रतिष्ठा स्थापित करती है। यानी कि विद्यालय में माता पिता की साझेदारी, जब विद्यालय में माता पिता जाते हैं तो क्या होता है, उनके माता पिता प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, कम्युनिकेशन करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। ठीक है, स्पेशल लोगों से मिलते हैं, ठीक है, स्पेशल इंट्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है जब वे अपने बच्चों के साथ में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं टीचर और पेरेंट्स को, बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि विद्यालय अनुसार समुदाय में एक बेहतर प्रतिष्ठा स्थापित करती है, क्या, माता पिता की साझेदारी। ठीक है, इसीलिए सहयोग की संस्कृति को बनाए रखने के लिए परिवार की साझेदारी आवश्यक है। यानी कि इसीलिए भविष्य में सहयोग की संस्कृति को बनाए रखने के लिए माता पिता की साझेदारी समुदाय में या माता पिता की साझेदारी आवश्यक है। यह साझेदारी एक सकारात्मक बल बनाती है या एक बल बन जाती है। ठीक है, सकारात्मक बल बन जाती है, पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाती है, और कह रहे हैं और परिवारों के साथ एक सहयोगी तरीके से शामिल होने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्या हो रहा है, जब शिक्षक की तकनीकें, उनकी स्ट्रेटजीज देख रहा है पेरेंट्स की, किस तरीके से उनके साथ, उनके बच्चों के साथ कार्य हो रहा है, क्या क्या रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनको, क्या क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, स्मार्ट क्लासेस मिल रही है उनको, तो क्या होगा, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है उनकी थिंकिंग अपने बच्चे के प्रति भी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें इससे क्या लाभ है, यानी कि डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली, परिवार के साथ साझेदारी के विकास करने के क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसके कुछ निम्नलिखित लाभ बेनिफिट्स दिए हुए हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं अभिभावकों को विद्यालय में चल रही क्रियाओं और शैक्षणिक वातावरण को जानने का मौका मिल पाता है। यानी कि जब अभिभावक विद्यालय जाते हैं तो उनको क्या है, विद्यालय में चल रही क्रियाएं, यानी कि विद्यालय में कोई
शैक्षणिक या शैक्षणिक क्रियाएं चल रही हैं उनको इसके बारे में जानने का मौका मिल पाता है, विद्यालय का वातावरण कैसा है उसके बारे में जानने का अवसर मिल पाता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों अभिभावक बच्चों की उपलब्धि, कमियां और अधिगम प्रक्रिया को समझ पाते हैं, यानी कि अभिभावक अपने बच्चों की कमियां क्या है उनके अंदर, कमी का मतलब है किसी कार्य को क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, किस लिए नहीं सीख पा रहे हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं और उसकी उपलब्धियां और अधिगम प्रक्रिया को समझ पाते हैं कि किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, ठीक है, किन किन कौशलों को वह सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, तो अधिगम प्रक्रिया को वे समझ पाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों बच्चों को घर पर एक शैक्षणिक वातावरण कैसा दिया जाए, अभिभावक को इसे समझने में सहायता मिलती है। जब अभिभावक टीचर को देखते हैं, विद्यालय के वातावरण को उन्होंने देखा, ठीक है, किस किस तरीके से उन्हें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, किस तरीके से हम एक शैक्षणिक वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराया जा सकता है, तो उसी तरीके से क्या है वे घर पर इस तरीके का ढांचा या स्ट्रक्चर प्रदान करें या शैक्षणिक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें घर में, जिस तरीके से वे स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों को घर पर शैक्षणिक वातावरण कैसे दिया जाए, तो अभिभावकों को समझने में सहायता मिलती है ताकि वे अपने बच्चों को घर पर शैक्षणिक वातावरण दे सकें। फिर कह रहे हैं बच्चों की सीखने के प्रति रुचि, कार्य या अधिगम शैली को पहचानने में शिक्षक व अभिभावक दोनों को सहायता मिलती है, यानी कि बच्चे की रुचि क्या है, सीखने की रुचि, अधिगम शैली, उसकी क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका स्तर क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर शिक्षक को नहीं पता होगा तो अभिभावक बताएंगे, और अभिभावक को नहीं पता होगा, जैसे उसका स्तर अभिभावक को नहीं पता होगा, उसकी क्षमता अभिभावक को नहीं पता होगा तो शिक्षक बताएगा। लेकिन बच्चे की रुचि हो गई, आवश्यकता हो गई, ये कौन बताएगा, ये अभिभावक बताएंगे। तो कुछ चीजें अभिभावक शिक्षक से सीखता है और कुछ शिक्षक अभिभावक से जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों अभिभावकों को आईईपी में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि आईईपी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम में उनको, जब बच्चों के लिए हम व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बना रहे हैं, एजुकेशन या हम कह सकते हैं शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आईईपी बनाते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है कि बच्चे के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। तो बच्चे की आवश्यकता और क्षमता और स्तर को ध्यान में रखकर हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसमें क्या है माता पिता पूर्ण सहयोग देते हैं और उनको आईईपी में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो पाता है। फिर कह रहे हैं शिक्षकों को लक्ष्य चयन करने में अभिभावकों से सहायता मिल पाती है, यानी कि टीचर्स को भी क्या हो जाता है कि बच्चा क्या चाह रहा है, उनके पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं बच्चे की आवश्यकता और क्षमता को देखकर, उनकी रुचि को समझकर, तो उसमें क्या अभिभावकों से सहायता मिल सकती है या मिल पाती है शिक्षकों के लिए। फिर कह रहे हैं शिक्षकों को अभिभावकों द्वारा बच्चों की आवश्यकता, योग्यता, क्षमता की जानकारी मिलती है, यानी कि टीचर्स जिन चीजों को नहीं जानता है या शिक्षक नहीं जानता है, तो अभिभावकों द्वारा बच्चे की आवश्यकताएं, उसकी योग्यताएं और क्षमताएं कहां से प्राप्त होती हैं, अभिभावकों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षक बच्चों के परिवार की संस्कृति, विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हो पाता है, यानी कि शिक्षक को बच्चे के परिवार और संस्कृति और विचारों को, यानी कि इसके माध्यम से क्या कर पाएगा, शिक्षक बच्चे के परिवार के सदस्यों से मिल पाएगा, उनके विचारों को समझ पाएगा और बच्चा किस संस्कृति से है उस संस्कृति को समझने में क्या मिल पाती है, यह समझने का अवसर मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। अगर ये 10 नंबर में आता है तो आपने कैसे करना है, शिक्षक के बेनिफिट्स अलग बताने, यानी कि टीचर बेनिफिट्स अलग बताने हैं, पेरेंट्स बेनिफिट्स अलग बताने हैं आपको, ठीक है, ऐसे बताने, अलग अलग करके बताने हैं। और दूसरा इसमें इसकी भूमिका भी आपको देनी होगी। अगर 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आता है तब आपको इसकी भूमिका नहीं देनी है, बस इसके बारे में बताना है, परिवार के साथ साझेदारी का विकास आप कैसे करें, क्यों करें और इसकी आवश्यकता क्या है। पहला तो आप इसका थोड़ा परिचय देंगे लॉन्ग सा, ठीक है, उसके बाद आप इसकी आवश्यकता बता सकते हैं, आवश्यकता क्यों है, उसके बाद लाभ बता सकते हैं, शिक्षक लाभ और अभिभावक लाभ। अगर 10 नंबर में आता है, 5 नंबर में इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद हर एक लाभ को या हर एक बेनिफिट्स को आप थोड़ा डिटेल देंगे, 3-4 लाइनों का,
आपका हो जाएगा। बाकी ये एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए मैंने आपको जल्दी से क्लियर करा दिया। और भी कोई आपका क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ डाउट लग रहा है आपको, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।